बच्चे लास्ट टाइम पर हमने 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13-14 किया था और एक्सरसाइज का कंप्लीट कर ली थी। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमने ये 13-14 करने के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। नया टॉपिक हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में रहता है, तो ये रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1000 मिलीमीटर क्यूब है तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1000 डेसीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। और इस तरीके से हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर के इक्वल होता है। तो ये सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए, है ना। और हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1000 लीटर को हम 1 किलो लीटर भी कह सकते हैं। तो ये सिलेंडर जो होता है वो इस तरह का डायग्राम होता है, ठीक है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब कि सर्कुलर मतलब सर्कल से बना हुआ है, जिससे कि अगर आप एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रखेंगे, तीसरा सर्कल रखेंगे, चौथा सर्कल, तो इस तरह बहुत सारे सर्कल रखने से क्या होगा, वो पूरा एक शेप बनेगा जो कि सिलेंडर का एक शेप बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे सर्कल अगर हम वर्टिकली एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो एक सिलेंडर का रूप लेगा, इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया या वॉल्यूम है वो निकालने के लिए हम फार्मूला कैसे बनाए वो ऑफ सिलेंडर हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला कैसे बनाए, तो आप जानते हो कि सिलेंडर का जो बेस है ना, वो क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है। तो उस सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, एच होती है ना। तो वॉल्यूम हमेशा कैसे निकलता है, वॉल्यूम निकलता है एरिया ऑफ बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट से, ठीक है। वॉल्यूम का जो फार्मूला हमेशा बनता है, जितना भी बड़ा बेस होगा उसमें जितनी भी उसकी हाइट होगी उसका अगर मल्टीप्लाई करें तो उस सॉलिड का वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। तो जितना भी ये एरिया वाला सर्कल होगा, अगर छोटा एरिया का सर्कल होगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम उस हिसाब से होगा। अगर बड़ा एरिया होगा और हाइट कम होगी तो भी वॉल्यूम उस हिसाब से होगा। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, बेस एरिया नीचे का एरिया और हाइट पर डिपेंड करता है। तो फार्मूला कैसे बना है, जैसे यहाँ पे सिलेंडर है तो इसका अगर वॉल्यूम का फार्मूला बनाएंगे तो ये जो सर्कल है उसका बेस का जो एरिया होगा वो सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या हुआ, इसका बेस क्या है, सर्कल है, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट को हम एच से बताते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हम बना चुके हैं और ये आपको याद भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे सेकंड फार्मूला है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है हमारे पास, इसमें क्या होगा कि जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे हम इसको ऊपर और टॉप मतलब टॉप और बॉटम से अगर ओपन कर दें, मतलब कोई पाइप आपने देखा होगा जो होल रहता है ऊपर और नीचे से ओपन रहता है, ठीक है। तो इसका जो केवल ये राउंड जो है हमारे पास, ये जो इसका ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला, ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसका फार्मूला कैसे बना हुआ है कि अगर हम इस सर्कल को बीच में से कट कर दें और एक रेक्टेंगल बना लें, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे उसका फार्मूला बनता है। जैसे ये सर्कल हमने कट कर दिया तो हम जानते हैं कि ये नीचे क्या था, सर्कल था, तो इसका सरकमफेरेंस क्या था, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। तो जब हम इसको कट करेंगे और इसको एक पेपर की तरह बना लेंगे तो ये नीचे का जो बेस है वो कैसा रहेगा, ये लेंथ बन जाएगा। और ये लेंथ किसकी बनी हुई है, 2 पाई आर, है ना। सर्कल का पेरीमीटर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर बना हुआ है। और एच क्या है, उसकी ब्रीथ बन जाएगा। एच मतलब हाइट जो होगी सर्कल की वो ब्रीथ बन जाएगी। हम जानते हैं रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब 2 पाई आर का मल्टीप्लाई किस में हुआ, एच में।
तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो सर्कमफेरेंस का इंटू किस में होगा, एच में। मतलब सर्कमफेरेंस क्या है यहाँ पे, लेंथ। अगर हमने सिलेंडर को एक पेपर की तरह बना दिया है तो वो लेंथ क्या है, सर्कमफेरेंस 2πr है और ब्रीथ हमारी एच है, तो 2πr इंटू एच मतलब 2πr एच। ये फार्मूला बनेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, ठीक है। और इस कर्व सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। मतलब नाम दो हो गए, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो और कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। तो दोनों का ये फार्मूला क्या है, 2πr एच, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अगर आपका सिलेंडर ओपन नहीं है ना, क्लोज है, ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, तो पूरी तरह से अगर बंद है तो उसका टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, एक तो ये भी जुड़ेगा, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया जुड़ेगा, है ना। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने बताया ना, ऊपर और नीचे से ओपन होना चाहिए, केवल उसका साइड का जुड़ता है, इसीलिए तो हमने साइड का पेपर वाला निकाला, ऊपर और नीचे वाला जुड़ जाए। अगर ऊपर और नीचे का एरिया भी हम प्लस कर दें तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। मतलब कि कर्व सरफेस एरिया में क्या प्लस होगा, एरिया ऑफ एंड फेस। एंड फेस मतलब कि ऊपर का सर्कल जो होगा उसका एरिया भी πr², नीचे का एरिया भी πr², तो ऊपर का πr² और नीचे का एरिया भी πr², तो दोनों के एरिया को हम प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में। तो यहाँ पर कर्व 2πr में हमने अगर πr² दो बार प्लस किया तो 2πr² हो जाएगा, और दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन अगर ले लेते हैं तो h + r हमारा फार्मूला बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या बना, 2πr h + r, या r + h भी आप बोल सकते हैं। तो बच्चों ये तीनों फार्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का πr²h, एक कर्व्ड सरफेस CSA है ना, कर्व सरफेस एरिया 2πrh, और एक है टोटल सरफेस एरिया 2πr h + r, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट एक्सरसाइज 10.3 जो हमारे पास है उसका फर्स्ट है एमसीक्यू में लिखा है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद बेस रेडियस r एंड हाइट h इज। तो यहाँ पे वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है सिलेंडर का वो हमें बताना है। तो रेडियस तो हमारी r है और हाइट हमारी h है, तो 2πrh, ये तो CS है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, πr²h ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक है। πrh ये नहीं होगा, 1/2 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट। सेकंड एमसीक्यू हमारे पास है, तो आपको फर्स्ट एमसीक्यू जो है उसके लिए फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, और आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप राइट आंसर नहीं दे पाओगे। तो बच्चों फार्मूला जरूर याद करें। सेकंड में 2 सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशो 2:1, द रेशो ऑफ देयर रेडियस इज। तो यहाँ पे हाइट का रेशो दे रखा है 2:1 और रेडियस का रेशो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को और आंसर पता करते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो सेकंड एमसीक्यू में हमारे पास हाइट का रेशो है, तो हमने क्या माना कि लेट फर्स्ट जो सिलेंडर है उसकी हाइट h1 = 2x, 2:1 है ना, तो पहले की हाइट 2 है तो 2x हो गया। सेकंड की जो हाइट है सिलेंडर की h2, हाइट h2 = x। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे कहा था कि वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होगा, πr²h, तो यहाँ पे πr1 क्योंकि फर्स्ट सिलेंडर है तो r1² h1 = πr2² h2, सेकंड सिलेंडर के लिए 2 ले लिया हमने। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें रेडियस का रेशो निकालना है, तो r1 के अपॉन में क्या लेके आएंगे हम, r2, तो r1² / r2² इक्वल टू क्या आएगा, तो इधर जब ये r2 इधर आया तो यहाँ का पाई और h1 उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा πh2 और अपॉन में आएगा πh1, तो पाई से पाई कैंसिल,
तो यहाँ पे R1/R2 का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि दोनों पर अलग अलग स्क्वायर है तो दोनों का साथ में स्क्वायर लिख सकते हैं। अब H2/H1 है तो H2 की वैल्यू क्या है, रेशो के अकॉर्डिंग 2x, तो 2x, और H1 की वैल्यू क्या है, H1 की वैल्यू क्या है 2x, और H2 की वैल्यू क्या है x। तो H2 जो है वो ऊपर आएगा तो x से वैल्यू है उसकी, और H1 की क्या है 2x नीचे लिखा था, x से x कैंसिल, तो R1/R2 का होल स्क्वायर जो आया वो आया 1/2। तो हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर तो सॉल्व होके क्या आता है 1, और 2 का स्क्वायर सॉल्व नहीं होगा तो क्या आएगा √2। तो रेशो जो है R1/R2 इक्वल टू होगा 1/√2। तो 1/√2 हमारा आंसर आया, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला है, द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज डबल्ड will the lateral surface area remains unchanged, the height will be। मतलब एक सर्कलिक टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, तो एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी रेडियस को अगर हम डबल कर दें, और डबल करने के बाद जो लेटरल सरफेस एरिया है पहले वाला और डबल करने के बाद वाला वो अगर सेम है तो हाइट में कितना चेंज करना पड़ेगा। अगर लेटरल सरफेस एरिया अगर सेम रहे तो हाइट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या चेंज आएगा वो हमें बताना है। तो कांस्टेंट कोई चेंज नहीं आएगा, डबल हो जाएगी, हाइट डबल हो जाएगी, हेव्ड मतलब कि आधी हो जाएगी, या ट्रिपलेट मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें आंसर बताना है, तो सॉल्व करते हैं इस MCQ को। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में जो रेडियस है, जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी रेडियस अगर r है और हाइट h है, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया जो होगा A1 क्या होगा 2πRh, जो हमारा फार्मूला होता है वो। लेकिन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि रेडियस को डबल करो, मतलब रेडियस से पहले r थी तो अब क्या हो गई 2r, और हाइट जो हमने मानी वो पहले h थी तो अब h1 हो जाएगी। मतलब h1 क्या होगा, पुरानी वाली हाइट से डबल होगा या क्या होगा। तो h और h1 में रिलेशन बताएंगे हम। तो यहाँ पे क्या कहा है, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया इक्वल है, मतलब पुराना वाला और नया। तो पहले नया का लेटरल सरफेस एरिया निकाला A2 का फार्मूला है 2πr, r की जगह पे क्या लिखेंगे हम 2r मल्टीप्लाई h की जगह पे लिखेंगे h1। तो यहाँ पर 2 में 2 का इंटू हुआ तो 4πr h1 हो गया। तो ये नया वाला सरफेस लेटरल सरफेस एरिया है और वो पुराना वाला, दोनों ही आपस में क्या इक्वल है, ये हमें बताया है। तो A1 की वैल्यू क्या है 2πRh और A2 की वैल्यू क्या है 4πRh1। तो पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, ठीक है। अब क्या हुआ, इस 2h तो यहाँ पर है ना, हमें h1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब हाइट में क्या चेंज आएगा वो निकालना है। तो चेंज वाली हाइट क्या है h1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 4 कहाँ जाएगा, अपॉन में आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब h1 जो होगा वो h का हाफ होगा, मतलब पुराना वाला जो हाइट था उसका हाफ, मतलब हाइट में क्या चेंज आया कि वो हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हाफ को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है, दोनों ही हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम और कर्व सरफेस CSA फाइंड करना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का हैविंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस एंड हाइट h। तो रेडियस जो है वो r है और हाइट h है। तो हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 4 क्वेश्चन में से हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी रिमेनिंग आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो r इक्वल टू हमारे पास है 3.5 मीटर और h इक्वल टू है 14 मीटर। हमें वॉल्यूम और CSA कर्व सरफेस एरिया दोनों निकालना है, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का थर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेडियस हमें गिवन है 3.5 और हाइट हमें गिवन है h 14। वॉल्यूम निकाल रहे हैं फर्स्ट में, तो वॉल्यूम का फार्मूला है πr² h।
तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू है 14। अब पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 1 लिखकर 10 आ जाएगी, फिर यहाँ पे पॉइंट आएंगे तो 1 लिखकर 10 तो 10 हो गया। अब क्या हुआ 7 22/7 तो 35/10 35/10 इंटू 14 तो 7 1 7 7 2 14 2 टाइम का कैंसिल हो गया। अब नीचे 10 में 10 का इंटू किया तो 100 और ऊपर 22 में 2 का इंटू किया तो 44 और 35 में 35 का इंटू किया तो 1225। इसके बाद हम 44 का इंटू जब इसमें किया तो 5 मतलब कि यहाँ पर 53,900 आया, तो 20 से 20 कटा तो 539 मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें सी ए से कर्व सरफेस एरिया निकालना था। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 2πRH होता है। तो 2π की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई एच क्या है 14, तो 7 से 14 कटा 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 2, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 में 22 का तो 88 में 3.5 का करेंगे तो 308 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा हमने दोनों निकाल लिए। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको इसी तरीके से वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला अगर याद है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, तो फार्मूला ज़रूर याद करें। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है फाइंड द हाइट हमें फाइंड करना है ऑफ सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम एंड रेडियस आर गिवन। तो यहाँ पे वॉल्यूम और रेडियस गिवन है और हमें हाइट फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। तो हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, जिसमें v इक्वल टू v मतलब वॉल्यूम 1650 सेंटीमीटर क्यूब है और r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब जो लिखा है पावर 3 जो लिखा है वो वॉल्यूम को शो करती है, इसलिए आप जब भी आंसर लिखें तो वॉल्यूम का तो यूनिट के ऊपर पावर 3 लगाएं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम गिवन है, ये रेडियस गिवन है, एच हमें निकालना है, हाइट हम निकालते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम 1650 सेंटीमीटर क्यूब, आर रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसके बाद फार्मूला याद होना चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई r²h। तो वॉल्यूम लिख दिया हमने 1650 इक्वल पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 इंटू एच हमें फाइंड करना है। तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आया तो 1650 इंटू 7। अब 22 5 और ये 5 मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, तो इक्वल टू एच बचा। अब हम यहाँ पर 11 से कट करें, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 0 से 0। फिर हमने यहाँ पर इससे 5 से कट किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0 से 0। फिर 5 से कट किया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, फिर 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो 3 का मल्टीप्लाई जब 7 से हुआ तो 21 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई। तो देयरफॉर हाइट इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।